Good morning students, welcome back to online classes of Bagadiapal Vidya Niketan. We will continue with the topic of Kingdom Protista. Previous class में भी अपन ने मोनेरा किया था, उसके बाद प्रोटिस्टा स्टार्ट कर दिया था, क्राइजोफाइट्स अपन ने कर लिया था. कंटिन्यू अपन कर रहे हैं विद द प्रोटिस्टा. बी जो है सब टाइप प्रोटिस्टा में वो है अपना डाइनोफ्लैजिलेट्स. डाइनोफ्लैजिलेट्स देखिए जनरल वर्ड है, उससे ही अपन समझने की अगर ट्राई करते हैं. डाइनो मीन्स क्या होते हैं? दो, है ना. और फ्लैजिला क्या होते हैं? मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि फ्लैजिला जो है ऐसे ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो क्या करती है, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला है तो दे मूव बिकॉज ऑफ द फ्लैजिला. ये मूवमेंट के काम में आते हैं फ्लैजिला, ठीक है. तो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, इसका मतलब इनमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें कितने दो फ्लैजिला उनमें कंटेन होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है. देखिए डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं. डाइनोफ्लैजिलेट्स आर जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और दे हैव सेल वॉल. डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल होती है. द सेल वॉल इज मेड फ्रॉम सेल्यूलोज. जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की मिलकर बनती है इन द डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है. ये जो सेल वॉल होती है ये आउटर सरफेस से लाइक अ प्लेट होती है ना, उसकी तरह ये शो होती है बाय द आउटर साइड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाहर से अगर अपन शो करें मॉर्फोलॉजिकली बाहर से, तो वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी तरह शो होती है, ठीक है. दे हैव टू फ्लैजिला. इनमें दो फ्लैजिला होते हैं. एक तो होते हैं देखिए लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूड आप समझते हैं, एकदम लॉन्गिट्यूड ये, और एक होता है ट्रांसवर्स नीचे की तरफ. लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स TS, ऐसे और ऐसे इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. लॉन्गिट्यूड ये वाला और ट्रांसवर्स ये वाला. तो दो फ्लैजिला होते हैं, वन इज लॉन्गिट्यूड और सेकंड इज ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक है. कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं जिनमें रेड पिगमेंट होते हैं. दे कंटेन रेड पिगमेंट. तो बिकॉज ऑफ द रेड पिगमेंट इन ओशियंस दे क्रिएट सम टाइड. रेड टाइड जिनको अपन कहते हैं. देखिए ये क्या होते हैं, इनमें रेड पिगमेंट होते हैं. रेड पिगमेंट है, एग्जाम्पल है गोनियोलक्स. एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गोनियोलक्स, तो वो क्या करता है, रेड पिगमेंट को कंटेन करता है. ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं टॉक्सिन्स. दे सीक्रेट टॉक्सिन्स. टॉक्सिन जो है वो सीक्रेट करते हैं और ये बनाते हैं रेड टाइड बनाते हैं. ओशन जो होते हैं उनमें रेड टाइड बनाते हैं और सीक्रेट करते हैं टॉक्सिन. बिकॉज ऑफ दीज टॉक्सिन्स द फिश मॉर्टेलिटी ऑफ द ओशंस इज इंक्रीजेस. तो इनकी वजह से रेड टॉक्सिन जो होते हैं उनकी वजह से फिश मॉर्टेलिटी है वो ओशियंस में बढ़ जाती है, ठीक है. तो कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें रेड पिगमेंट होते हैं, तो वो रेड टाइड क्रिएट करते हैं इन द ओशियंस. दे सीक्रेट द टॉक्सिन्स. और ये डाइनोफ्लैजिलेट्स नाम बताया अपने गोनियोलक्स, ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं सम टॉक्सिन्स, जिन टॉक्सिन्स की वजह से फिश मॉर्टेलिटी है वो बढ़ जाती है इन द ओशियंस, ठीक है. इतना ही है अपना डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो अपना आता है यूग्लिनोफाइट्स. यूग्लिनोफाइट्स. अब यूग्लिनोफाइट जो होते हैं वो देखिए फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. फ्रेश वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर. और स्टैग्नेंट वाटर जहाँ पर होता है वहाँ पर ये आसानी से लीव करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है. इनमें सेल वॉल नहीं होती है. द लैक ऑफ सेल वॉल नहीं होती है यूग्लिनोफाइट्स में. लेकिन बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल दे कंटेन सम एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. दे रिच इन प्रोटीन लेयर. इनमें क्या होता है, जो यूग्लिना होता है, अपन बात करते हैं यूग्लिना की. देखिए ये यूग्लिना है, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिनोफाइट्स का यूग्लिना. तो एक तो होता है जो फ्लैजिला बड़ा होता है, एक फ्लैजिला होता है छोटा. दो फ्लैजिला होते हैं यूग्लिनोफाइट्स में भी. और इनमें क्या होती है, एक
प्रोटीन रिच स्ट्रक्चर होती है, आउटर कवरिंग, ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन रिच होती है, जिसको कहते हैं पेलिकल। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, और ये प्रोटीन रिच जो है लेयर होती है, तो दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। ये जो प्रोटीन लेयर होती है ये यूग्लिना को फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन जो आउटर सरफेस जो है वो प्रोटीन रिच लेयर की होती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर फ्लैजिला होते हैं दो, वन शॉर्ट एंड सेकंड इज लार्ज। एक बड़ा होता है, एक लंबा होता है, ठीक है। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। यूग्लिना कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसकी वजह से डिस्टिंग्विश फ्रॉम द दीज डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। ये अलग करते हैं इनको सबसे, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इनका यूग्लिना और पेरेनिमा। देखिए यूग्लिना जो होता है, वापस रिपीट कर रहे हैं, फ्रेश वाटर एनिमल होता है, दे आर फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर में ये पाया जाता है। सेल वॉल कंटेन नहीं करता है ये, दे लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है। और इसकी जगह, सेल वॉल की जगह जो इसकी बॉडी कैविटी होती है या लेयर होती है, ये रिच इन प्रोटीन होती है। ये जो कवरिंग है लेयर, ये रिच इन प्रोटीन होती है, जिसको कहते हैं पेलिकल। पेलिकल जो होता है, दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। ये यूग्लिना की बॉडी को पेलिकल जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। फिर देखिए इनमें फ्लैजिला होते हैं दो, यूग्लिनोफाइट्स हैं, उनमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, वन शॉर्ट एंड सेकंड इज लॉन्ग। एक लंबा होता है, एक छोटा होता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनमें होता है, जिसकी वजह से ये इन डाइनोफ्लैजिलेट है, प्रोटोजोआ है, इनसे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है इनका यूग्लिना और पेरेनिमा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, दीज आर जनरली सेप्रोट्रॉप्स। ये सेप्रोट्रॉप्स होते हैं जो डेड और डिके एनिमल या ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनसे अपना जो भी न्यूट्रिशन है वहाँ से वो ऑब्टेंड करते रहते हैं। सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स, दीज आर द सेप्रोट्रॉप्स। देखिए जब सेप्रोट्रॉप जो होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस आती है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, तब वो क्या करते हैं, एक एग्रीगेट स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करते हैं। दे फॉर्मेट एन एग्रीगेट स्ट्रक्चर, दिस आर कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम है स्ट्रक्चर, जब इनमें फेवरेबल कंडीशंस आती है। फेवरेबल कंडीशंस क्या होते हैं, जो इनके लिए या इनकी ग्रोथ के लिए क्या होती है, सूटेबल होती है, वो फेवरेबल है। जैसे बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है ना, ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा है ना, तो इनके लिए ये ही क्या है, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं। जब इनमें अंडर फेवरेबल कंडीशन, द स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, दे फॉर्मेट एन एग्रीगेट स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। तो ये अंडर फेवरेबल कंडीशंस में एक स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करते हैं, जिसको कहते हैं अपन प्लाज्मोडियम। जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या करता है, दे फॉर्मेट फ्रूटिंग बॉडीज। ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज जैसे मान लीजिए ये होती है ऐसी स्ट्रक्चर, इनमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज, इनमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तब ये फॉर्मेट करते हैं सम फ्रूटिंग बॉडीज, एंड फ्रूटिंग बॉडीज कंटेन और बियर्स द स्पोर्स। और फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं उनके अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्स। और ये स्पोर्स जो होते हैं, दे डिस्पर्स बाय द विंड। इनमें स्पोर्स जब ये रप्चर्ड हो जाएगी, तो ये स्पोर्स जो रहते हैं वो बाय द विंड क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। फिर ये नया ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो स्लाइम मोल्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं बाय द विंड। अब जो स्पोर्स होते हैं, दे कंटेन वेरी हाई या हाईली रेजिस्टेंट सेल वॉल। स्पोर्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। दे कैन सर्वाइव मैनी ईयर्स, मैनी डेज इन एनी एडवर्स कंडीशंस। जो स्पोर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, किसी भी एडवर्स कंडीशंस में ये अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। इनमें सेल वॉल होती है जो हाईली रेजिस्टेंट होती है ना, वो बहुत ही दिनों तक, बहुत समय तक एडवर्स कंडीशंस भी चाहे इन पे
आ जाए, लेकिन ये दे कैन सर्वाइव इजीली, ये आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट जो है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? दीज आर जनरली हेट्रोट्रॉप्स। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अपन ने जब भी चैप्टर शुरू किया था तब इंपॉर्टेंट टर्म्स आए थे ना, सेप्रोट्रॉप्स आया था, हेट्रोट्रॉप्स आया था, है ना। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? दे डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर शेल्टर और द फूड। तो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स में भी दे लिव इन एज प्रीडेटर्स और द पैरासाइट्स। प्रीडेटर क्या होते हैं? शिकारी, जो शिकार करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? दे डिपेंड इन द ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर शेल्टर और देयर फूड। फिर देखिए नेक्स्ट जो है प्रोटोजोआ में लैक ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। प्रोटोजोआ में भी सेल वॉल नहीं होती है, लाइक द यूग्लिनोफाइट्स। जैसे यूग्लिनोफाइट्स में भी नहीं थी सेल वॉल, वैसे ही प्रोटोजोआ में भी सेल वॉल नहीं होती है। दीज आर द मेनली 4 टाइप्स। फर्स्ट इज अमीबोइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलेटेड प्रोटोजोआ एंड द स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ। 4 टाइप के हैं ये सब टाइप। वापस अमीबोइड होते हैं, अमीबोइड प्रोटोजोआ, फिर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलेटेड प्रोटोजोआ एंड द लास्ट स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये अपना हो गया है किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट जो है क्लास में अपन किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।